जरा सोचिए, अगर आप किसी कार, जहाज या प्लेन से कहीं जा रहे हैं लेकिन वहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो और आपके पास कोई विकल्प ही ना बचा हो वापस आने का, तो आप पर क्या बीतेगी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्पिका। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए फ्लोरिडा से रात 10:53 पर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अगर बताया जाए तो सुबह 8:23 पर वहां से रवाना हुई थी। उनके साथ ही एक और अंतरिक्ष यात्री बुश विल्मोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस लौटना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टारलाइनर नाम दिया है। कंपनी इसको स्पेस कैप्सूल भी कहती है। ISS को बनाने का $160 बिलियन यानी कि अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 13,38,000 करोड़ खर्च आया था। ISS एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और कनाडा शामिल है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया। एक तरीके से स्टारलाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट कॉपरेशन में डेवलप हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आखिर स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी आई जिस कारण सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं हो सकी। 5 जून को स्टारलाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टारलाइनर को लॉन्च किया जा रहा था तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें नहीं लगा कि यह कोई बड़ी समस्या है। पर यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। अगर गैस रिसाव का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है, क्योंकि हीलियम गैस स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखने में मदद करता है और इसके लीक होने से विमान गर्म होने लगता है, जिस कारण विमान में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस केस में सुनीता विलियम्स और विल्मोर की जान भी जा सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि अब नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। वहीं आपको आगे बता दें कि नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टारलाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह में जाना चाहती है। वह पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुए। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट की वापसी टाल दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय नासा के स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा है। उनके मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैस का रिसाव गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। अगर गैस का रिसाव पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है। इस केस में सुनीता विलियम्स और विल्मोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट्स नासा को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहा है। सवाल कर रहा है कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त हीलियम गैस के रिसाव का पता चल गया था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, आखिर इस फैक्ट को छिपाया क्यों गया था। वहीं सबके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर कब तक लौट सकती है विलियम्स। नासा का कहना है कि फिलहाल इस स्पेसक्राफ्ट की वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि स्टारलाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। 25 दिन पहले ही बीत चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विल्मोर की स्टारलाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट टाल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय की गई थी, फिर इसे 22 जून तक टाल दी गई थी। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि वापस में 90 दिनों का समय भी लग सकता है। अगर बोइंग और स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर फेल हो गया तब भी सुनीता विलियम्स धरती तक लौट सकती है। ऐसी स्थिति में एलन मस्क की कंपनी स्पेसक्राफ्ट के
ड्रैगन या रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज सहारा बन सकते हैं। नासा इनके जरिए सुनीता विलियम्स को धरती तक लाने की योजना बना सकती है। वहीं आपको आगे बता दें कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेले नहीं है, वहां पहले से ही अलग अलग देशों के 5 अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। नासा के मुताबिक फिलहाल उनके लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है, खाने पीने की उपलब्ध चीजें हैं वहां पर, और साथ ही वापसी कब, कैसे और कितने दिनों में होगी, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस वक्त इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सुनीता विलियम्स को कोई खतरा नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विलियम्स अकेली नहीं है, वहां पहले से ही कई अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं, उन्हें भी एक ना एक दिन धरती पर लौटना है। ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि विलियम्स फंस गई है, सवाल स्टारलाइनर से सुरक्षित लौटने का है। वहीं सुनीता विलियम्स की हिस्ट्री की बात करें तो सुनीता विलियम्स निधम हाई स्कूल से साल 1983 में ग्रेजुएट हुई थी। उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की थी। सुनीता विलियम्स ने साल 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और पाठ्यक्रम में उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत पूरा किया था। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मई साल 1987 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई थी, जहां पर उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा को जारी रखा। करीब 6 महीने नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी असाइनमेंट करने के बाद उन्हें बेसिक ड्राइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया था। कोस्टल एकेडमी के बाद सुनीता को नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में सेवा करने का मौका मिला, जहां साल 1989 में नेवल एविएटर के रूप में कार्यरत हुई थी। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।